सीजीएल 2022 के पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट। आप लोगों का काम करीब ख़त्म हो गया था। पीएएसए का ज्वाइनिंग अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के साथ हमेशा कोई ना कोई वजह से काम लेट हो रहा है। जैसे अगर देखेंगे, कोर्ट केस हो चुका है जिनके लिए आप लोगों के लिए, जिस वजह से आप लोगों का काम इतना लेट हो रहा है, क्योंकि डिवीज़न एलोकेशन में कुछ डिस्प्यूट आया हुआ है। किसी किसी बच्चे का कहना है उनका मेरिट में दूसरे से अच्छा मार्क्स है, फिर भी उनका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, इसलिए वो लोगों ने केस किया हुआ है, जिस काम के लिए आपका ज्वाइनिंग या आगे का हर एक काम रोक दिया गया हुआ है। जब तक ये केस क्लियर नहीं हो रहा है तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए आगे कुछ डिटेल्स देखते हैं। आप लोगों के साथ बार बार ये घटना हो रहा है, किसी न किसी वजह से आप लोगों का काम लेट हो रहा है। जिन्होंने चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका नोटिफिकेशन आया था सितंबर 22 को। TR1 हुआ था 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। रिज़ल्ट आया था 9 फरवरी को। TR2 हुआ था मार्च में हुआ था। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस पूछा था, रिज़ल्ट आया था 13 मई को। 13 मई से लेकर 2 महीने से ज़्यादा टाइम लिया था सर्किल एलोकेशन का प्रेफरेंस लेने के लिए। सर्किल एलोकेशन का प्रेफरेंस लिया, उसके बाद फिर 1 महीना करीब लगाया रिज़ल्ट देने के लिए। रिज़ल्ट के बाद डिवीज़न एलोकेशन लिया था, ये शायद 2 या 3 को लिया था। 2 या 3 से लेकर 17 सितंबर तक डिवीज़न एलोकेशन का प्रेफरेंस लिया था। उसके बाद रिज़ल्ट दिया था 22 सितंबर से रिज़ल्ट देना शुरू हो गया था। करीब 30 सितंबर तक सबका रिज़ल्ट आ गया था। सबसे पहले रिज़ल्ट दिया था आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद बाकी आधा स्टेट दिए, एक एक करके निकल के 30 सितंबर तक सारे ने रिज़ल्ट दे दिया था। फिर अक्टूबर में आप लोगों का DB और मेडिकल कंप्लीट होके अब तक ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन वेस्ट बंगाल, WB और महाराष्ट्र, इन दोनों स्टेट में डिवीज़न एलोकेशन को लेकर काफ़ी सारे कंप्लेन आया। ये देखा गया है किसी बच्चे का ज़्यादा मार्क्स से मेरिट में सब पहले है, लेकिन उनका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला। जिनका कम मार्क्स है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया। ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेन आया हुआ है, जिसके लिए कोर्ट केस हुआ है और ये काम पूरे के पूरे बंद हो चुका है। अभी किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, सबका ज्वाइनिंग रोक दिया गया हुआ है। और रिज़ल्ट जो है दोबारा सेप्ट के पास रिटर्न चला गया। अभी सेप्ट ने दोबारा से चेक कर रहा है, अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि ये सेप्ट के लिए चैलेंजिंग हो चुका है कि उनके काम पर किसी ने उंगली उठाया, उनके काम पर चैलेंज किया, कोर्ट में लेके गया, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से चेकिंग करके फिर से रिज़ल्ट निकलेगा, रीएलोकेशन होगा। तब तक के लिए ज्वाइनिंग सबका रोक दिया गया हुआ है, किसी का कोई काम नहीं आगे बढ़ रहा है। अभी आप लोगों का सर्किल एलोकेशन के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि सर्किल का वैकेंसीज क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए करीब 1 महीना लग गया आपका सर्किल एलोकेशन के लिए। डिवीज़न अलॉट बहुत जल्दी कर दिया था, लेकिन ये जो कोर्ट केस हो चुका है इसके लिए लेट हो गया। देखिए, जिनके साथ गलत हुआ है वो जायज़ है, उन्होंने केस किया है, उनका सही हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक के बाद एक कंप्लेन आ ही रहा है, किसी किसी ने फ़ायदा भी उठा रहा है, क्योंकि किसी का CGL 2023 का मेन होगा, इसलिए इस कंप्लेन का और लेट होने का फ़ायदा मिल रहा है उनका एग्ज़ाम के लिए। उनका एग्ज़ाम के बीच में उनको कोई DB के लिए जाना नहीं पड़ेगा, या तो ज्वाइनिंग के लिए एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, उनका फ़ायदा हो चुका है। लेकिन 19,000 बच्चे के लिए लॉस हो चुका है। अगर आप लोगों का 1 महीना ज्वाइनिंग पीछे हो गया, मतलब आपका 1 महीने का सैलरी नहीं मिलेगा, ये लॉस हो चुका है आप लोगों के लिए। अभी देखिए, सेप्ट ने दोबारा से वेरिफिकेशन कर रहे हैं,
A to Z वेरिफिकेशन करने के बाद रीअलोकेशन करके रिज़ल्ट निकलेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जिन बच्चे का प्रॉब्लम आया हुआ है उनका कुछ चेंज आएगा, बाकी मैक्सिमम बच्चे का एलोकेशन अलॉटमेंट वही रहेगा। इसलिए आप लोगों को घबराने का कोई बात नहीं है। और उसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डीबी में आप लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं, आपका जो वही डॉक्यूमेंट जो है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ का ज़रूरत होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकता है। ये अलग अलग डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कैसे करते हैं। अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग डिमांड रहेगा, सबका सेम नहीं होगा। इसलिए लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा, इतना ही चाहिए उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, रिजल्ट। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे चाहिए होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और मेडिकल भी हर एक डिवीज़न वो अपने तरीके से करेगा। आपको ऑफर लेटर में लिख दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और मेडिकल के लिए क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा, उतना ही टेस्ट करके आप ले जाइएगा। हो सकता है किसी किसी डिवीज़न ने ये भी कहा है कि आप लोगों का मेडिकल उन्होंने कोई एक हॉस्पिटल में ले जाके कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि डिवीज़न के पास, इनके पास जब कम बच्चे हैं, 15, 20, 30 तक भी बच्चे हैं, उनका वो लोग ये कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास जिस डिवीज़न में ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए करना मुमकिन नहीं होगा। आपको ऑफर लेटर में लिख देगा, आपको खुद जाके करवा के लाना पड़ेगा। आप लोगों को अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक केस क्लियर नहीं हो रहा है, टी एलोकेशन नहीं हो रहा है, तब तक के लिए ये पेंडिंग रहेगा। आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ अनहोनी आप लोगों के साथ हो ही रहा है और आप लोग धीरे धीरे लेट हो रहे हो। तो दोस्तों थैंक यू। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर करें।